हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। ठीक बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आवर हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक बेटा, अब देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन करना अपने को। तो मैटर हो गया बेटा, ठीक है। मैटर को अब देखिए हम लोग क्लासिफाई करेंगे टू टर्म में। ठीक है, पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए हमारा बेटा जो मैटर है उसको हम लोग टू टाइप में डिवाइड करेंगे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, एक केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा आपका आएगा ओनली थ्री ही है, सॉलिड, देन लिक्विड एंड लास्ट गैस। ठीक बेटा, बाकी देखिए बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में देखिए इसमें क्या क्या आता है आपका। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा आपका पहले आएगा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड है नॉन प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक बेटा, अब देखिए प्योर सब्सटेंस में टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कौन कौन से हैं बेटा प्योर सब्सटेंस में? एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। देखिए बेटा कौन कौन से, पहले आपका आता है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक बेटा, अब देखिए एलिमेंट में बेटा थ्री टाइप्स हैं आपके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। बेटा ये क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का, ठीक है ना। तो मैटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, physical classification and chemical classification. Physical classification, there are three types of physical classification: solid, liquid and gas. But chemical classification, it is two types: pure substance and non-pure or mixture. Pure substance, there are two types of pure substance: element and compound. Mixture, there are two types of mixture: homogeneous and heterogeneous. Elements, there are three types of element: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। बेटा ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको ब्रीफली पढ़ना है। तो इसमें पहले आपका आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेटा तो हम लोग तीनों डिफरेंस ही पढ़ लेंगे एक साथ। सो आवर हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए बेटा क्या होता है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो बेटा सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स, सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, ये बहुत पास पास होते हैं, नियरली होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इन solid
द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड वेरी क्लोजली इन ऑर्डर्ड मैनर। बेटा इसमें सब क्लोजली पैक होंगे और सब पास पास रहेंगे। बट लिक्विड में क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या होते हैं बेटा, इंटरमीडिएट होते हैं और मिडरेट होते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, आप कह सकते हैं इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक बेटा, ये सॉलिड से लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो अपने गैस होते हैं, गैस में बेटा ये आप ये नहीं भी लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो गैस में क्या होता है बेटा, बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप कह सकते हैं इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं। बेटा आप डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस बेटा, सॉलिड लिख लीजिए, लिक्विड लिख लीजिए एंड गैस कर दीजिए। ठीक है, तो जो पहला डिफरेंस होता है सॉलिड में, वो क्या होगा बेटा, इसकी शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही बेटा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें की क्या है, लिक्विड में शेप इज अनडेफिनिट बट वॉल्यूम इज डेफिनिट। एंड द लास्ट गैस, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर अनडेफिनिट। ठीक बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा, दोनों डेफिनेट होंगे। बट लिक्विड में शेप अनडेफिनिट है एंड वॉल्यूम डेफिनिट है, और गैस में शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही अनडेफिनिट है। सेकंड आते हैं डिफरेंस में। सेकंड में क्या होता है बेटा, ये जो सॉलिड होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप कह सकते हैं पार्टिकल्स आर हेल्ड very closely in ordered manner। बेटा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, एंड इसमें लिक्विड में आप कहेंगे पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। इसके जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही वो क्या होंगे बेटा, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो आपके गैस होते हैं इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप कहेंगे पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ठीक बेटा, थर्ड डिफरेंस है इसका, बेटा जो इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड में वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आप कह सकते हैं स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें क्या कहेंगे बेटा, बीच का होता है, मतलब सॉलिड से कम और लिक्विड से ज़्यादा। तो आप कहेंगे मॉडरेट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड जो आपके गैस होंगे ये क्या होता है बेटा, बहुत ही वीक होते हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये फोर्स क्या होते हैं, वांडर वाल फोर्स होते हैं, आपके वांडर वाल फोर्स होंगे। ठीक है, और देखिए बेटा क्या होता है, आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो पार्टिकल्स do not move freely around। जो लिक्विड होंगे बेटा ये मूव करेंगे लेकिन स्लाइटली करेंगे। तो आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइटली। और बेटा जो आपके थर्ड है गैस के हैं, इसमें पार्टिकल क्या होता है, इजीली मूव करेंगे और फास्ट करेंगे। आप लिख सकते हैं पार्टिकल कैन मूव easily and very
फास्ट बेटा, ठीक है। एंड द लास्ट इज बेटा, इसमें क्या होती है, मिनिमम एनर्जी पास होती है, तो आप लिख सकते हैं इट पासेस मिनिमम एनर्जी। और इसमें बेटा क्या हो जाएगा, मॉडरेट एनर्जी होती है, मतलब बीच की होती है मॉडरेट एनर्जी, एंड इट पासेस मैक्सिमम एनर्जी। तो बेटा ये सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस हो गया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते थे। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।